अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो मारूफ समाजी सियासी शख्सियत वाज़ीदार अलाउद्दीन शरीफ है और अब की बार हल्का पीपी 250 से जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर एमपीए के उम्मीदवार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। सर आप हमेशा हमारे जो सबका एमपीएज या एमएनएज हैं या जो बन चुके हैं या जो गुजर चुके हैं उनके इत्तेहादी रहे हैं और हमायत याफ्ता भी रहे हैं। इत्तेहादी से सियासी में एकदम से आपने कन्वर्ट किया है, इसकी क्या रीज़न है? देखिए जी, अर्ज़ खिदमत ये है, हम हमेशा से लोगों की खिदमत करते रहे हैं, हमेशा से सियासत में रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम दूसरे जो सियासतदान थे उनके लिए हम काम करते रहे हैं, तो मेरे दिल में और मेरे दोस्त अहबाब ने ये कहा कि जितनी आप मेहनत लोगों के लिए करते हैं, लेकिन हमें इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई खातर खा हमारी जमात को, हम लोगों को कोई पजीराई नहीं मिलती, हमें इग्नोर किया जाता है। खास हैं जी, ये खास हैं जी, इनका ये तो हमारे अपने हैं, हम दिल से खड़े होते हैं जिसके साथ खड़े होते हैं। इस वजह से फिर हमने कहा कि ये जो मेहनत हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरे सियासतदान के लिए करते हैं, वो हम अपने लिए क्यों ना मेहनत करें। असल में तो ये जो नुक्ता था वो यही था। ये सियासत में आने की वजह जो थी वो ये थी कि भाई हम अपने लिए क्यों ना वो मेहनत करें जो हम दूसरों के लिए मेहनत करते हैं। सर हल्के में तासुर पाया जाता है कि आप हमारे जो मौजूदा सियासतदान है उनसे नाला है, क्या ये हकीकत है? जी, मैंने गोश गुजार किया ना जी कि हमें उनकी तरफ से कोई खातर खा पजीराई नहीं मिली। जितना हम लोगों ने दिलो जान से मेहनत करके उनके लिए हमने काम किए, उसकी हमें हल्के में, इलाके में लोगों को, हमारे साथियों को, दोस्त अहबाब को क्योंकि खातर खा पजीराई नहीं मिली, ये रीजन बनी कि हमने उनसे थोड़ा सा दूरी इख्तियार कर लिया। सर आपका इंतखाबी निशान कौन सा है? हमारा इंतखाबी निशान जी हमेशा से किताब रहा है और अब भी हमारा इंतखाबी निशान किताब है। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब के ग्रुप का जो है इंतखाबी निशान है, अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब। आपका पहला इलेक्शन है और आपने जमीयत उलमा इस्लाम को ही क्यों सेलेक्ट किया कि इस जमात से आप इलेक्शन लड़ेंगे? जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान से मैंने मुतासर होकर मैंने ये जमात चुनी, क्योंकि आज तक मौलाना फजल रहमान पर कोई करप्शन साबित नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान साहब ने कभी गाली गलोच की, कभी गलत रिवायात की सियासत नहीं की, हमेशा साफ सुथरी सियासत की और हमेशा हमारे अपने दीन इस्लाम का नाम बुलंद करने के लिए, अपने पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के लिए उन्होंने वो सियासत करते हैं, साफ सुथरी सियासत करते हैं। इस वजह से मैंने उनसे मुतासर होकर मैंने जमीयत उलमा इस्लाम मैंने ज्वाइन की जी। बहुत खूब। सर आपके मद्दे मुकाबिल सीनियर सियासतदान भी हैं जी, साहब मौजूदा मेंबर कौमी असम्बली व नेशनल असम्बली भी हैं और उसके साथ साथ नौजवान क़यादत भी इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है आपके लिए लड़ना आसान होगा? जी, हर काम होता है तो मुश्किल है, हर काम मुश्किल होता है जी। बात यह है कि जिस तरह वो एक शेर है ना जी, माली दा कम है पानी देना भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम है फल फुल लाना लावे या ना लावे। अल्लाह ताला ने हमें बनाना है, वो मालिक है, वो ज़ात है, वो रहीम करीम, उसने हमें बनाना है और इंशाअल्लाह ताला हम, ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन हम इंशाअल्लाह ज़रूर इस हल्के में से जमीयत उलमा इस्लाम को कामयाब करवाएंगे, किताब को कामयाब करवाएंगे और हम इंशाअल्लाह इस हल्के से ज़रूर कामयाब होंगे। मुकाबला टफ है लेकिन हमारे, अगर आप ऑन द रिकॉर्ड हमारे साबका सियासतदानों का आप देखें रिजल्ट, तो जमीयत उलमा इस्लाम की सीट से हजरत मौलाना मंजूर अहमद नोमानी साहब ने यहाँ से 42,000 वोट लिए थे। 42,000 वो ये ऑन रिकॉर्ड बात है। गमानी साहब ने यहाँ से, हजरत मौलाना गमानी साहब ने यहाँ से 67,000 वोट लिए थे। यहाँ पे हमारा जमात का वोट, यहाँ पे हमारा वोट बैंक बहुत है, लेकिन चूंकि पिछले अदवार में हमारा कोई ऐसा कोई सियासतदान, कोई कैंडिडेट नहीं था जिसकी वजह से वो जो हमारा वोट था वो बिखरा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मुनज़्ज़म है। हमारा जमीयत उलमा इस्लाम का वोट मुत्तहिद है और हर कोई मुखलिस हो के इखलास के साथ अपने तय हर बंदा मेहनत कर रहा है। आपने बड़े जोरों शोर से अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखी हुई है,
अब तक आपने पूरे हल्के को विजिट भी कर लिया होगा, आपके मुताबिक कितना वोट ऐसा है जो इस इंतजार में था कि हमारी जमात का उम्मीदवार आएगा तो हम अपनी जमात को ही वोट देंगे? मैं बहुत वोट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो मंजूर अहमद नुमानी साहब ने, चूंकि वो एमएनए का इलेक्शन लड़े थे और यहाँ से पीपी 250 के हल्के से, एमपीए के हल्के से उन्होंने 14,000 वोट लिया था अपने दौर में, 14,000 वोट लिया था उस वक्त। तो हम ये उम्मीद रख रहे हैं, हमारी जो अंदाजा है, हम इंशाल्लाह जो रफ हमारा आइडिया है वो हम इंशाल्लाह यहाँ से 23-24 हजार वोट लेंगे जी इंशाल्लाह। आगे अल्लाह ताला को जो मंजूर हुआ। सर आपका पैनल है यहाँ पे? जी, सैफुर रहमान राष्ट्री साहब हैं, वो एमएनए के कैंडिडेट हैं, NA 166 से जमीयत उलमा इस्लाम की। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह कि वो यहाँ से इंशाल्लाह, जैसे नुमानी साहब ने, हजरत नुमानी साहब ने यहाँ से 42,000 वोट लिए थे, और हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो इंशाल्लाह 50 से ऊपर वोट लेंगे, 50,000 जी। वो भी हैं, वो भी हमारे अब्दुल मन्नान कुरैशी साहब हैं जो कि उस हल्के से वो एमपी के कैंडिडेट हैं। ठीक हो गया सर। 8 फरवरी जनरल इलेक्शन 2024, किताब का निशान और मार गुलाम रब्बानी काठिया जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप अपने वोटर्स, सपोर्टर्स और खासतौर पर हल्के की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं अपने दोस्त अहबाब और पूरे हल्के की आवाम को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी अफवाहें गश्त कर रही हैं जो मुखालफिन फैला रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम सिर्फ यही इलेक्शन लड़ेगी, उसके बाद फिर गैप आ जाएगा, या दूसरे लफ्जों में जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट बैठ जाएंगे। मैं अपने पूरे हल्के की आवाम, जमीयत उलमा इस्लाम के जो मोहब्बत करने वाले हैं जमीयत उलमा इस्लाम से, और इन सारों को ये मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। हम मैदान में आ गए हैं, ये इलेक्शन लड़ेंगे और हम हमेशा इलेक्शन लड़ते रहेंगे, और मैं हर साथी, हर दोस्त अहबाब के साथ शाना बशाना खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि सिर्फ ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आगे भी इलेक्शन लड़ेंगे और ये इलेक्शन में दोस्तों के शाना बशाना खड़े रहेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। इनका कहना है कि 8 फरवरी को किताब पर मुहर लगा के इनको कामयाब कराएं और जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम उम्मीदवार और इनका जो पैनल है वो भरपूर अक्सरियत से कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया।